बिहार में चुनावी माहौल है और आज दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम चुका है, लेकिन आज सभी दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आए और एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए जनता के बीच में पहुंचे, वोट मांगते हुए नजर आए। बिहार में विधानसभा के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमा। इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ जहां एनडीए की साख दांव पर है, तो वहीं महागठबंधन भी ये साबित करने में जुटा हुआ है कि वो इस बार नीतीश कुमार के बगैर सत्ता पर काबिज होने का दम रखता है। बहरहाल आज दूसरे चरण के लिए चुनावी दौर का आखिरी दिन था, तो आरोप प्रत्यारोप का भी खूब यहां पर दौर दिखाई दिया। कोई भी किसी पर तंज कसने से पीछे हटा नहीं। पीएम मोदी ने आज बिहार में 4 रैलियां की, छपरा, मोतिहारी, समस्तीपुर और बगहा। पीएम मोदी खूब गरजे, विपक्ष पर जमकर बरसे, एक एक बात पर निशाना साधा है। बिहार के समस्तीपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार बिहार में मुकाबला डबल इंजन वाली सरकार बनाम डबल युवराज के बीच में है। हमने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर बिहार में, जितनी बड़ी चुनौती रही है उतने ही बड़े प्रयास हुए हैं। बात चाहे जीवन बचाने की हो, आजीविका बचाने की हो, एनडीए सरकार हर पल एक नागरिक के साथ खड़ी रही है। साथियों, दुनिया में आज कोई ऐसा नहीं है जिसे कोरोना ने प्रभावित न किया हो, जिसका इस महामारी ने नुकसान न किया हो। और दुनिया के बड़े बड़े देश फिर से चपेट में आ गए हैं, संकट फिर से मंडरा रहा है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दुनिया के समृद्ध देश भी परेशानी से गुजर रहे हैं। एनडीए की सरकार ने कोरोना की शुरुआत से ही भरसक प्रयास किया है कि वो इस संकट काल में देश के गरीब, बिहार के गरीब के साथ खड़ी रहे। आप सोचिए, संकट की इस घड़ी में अमेरिका और यूरोप की कुल आबादी से भी ज्यादा, आप सोचिए, अमेरिका के जितने जनसंख्या है, यूरोप की जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोगों के लिए देश ने
अन्न के भंडार खोल दिए। मेरा कोई गरीब रात को भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरी किसी मां को बच्चों को आंसू पी करके सोने के लिए मजबूर न करना पड़े। मेरी मां को रात रात भूखे बच्चे देख करके नींद न आ जाए, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। और इसलिए 8 महीने हो गए गरीब के घर में अन्न पहुंचाने का काम हुआ है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे देश के अन्नदाता को जाता है। समस्तीपुर के बाद दूसरी रैली पीएम ने मोतिहारी में की, जहां उनके निशाने पर फिर से लालू प्रसाद यादव थे। पीएम ने कहा कि बिहार में नीतीश का शासन लालटेन के दौर से एलईडी के दौर में आ चुका है। जंगल राज वालों ने अगर कभी आपकी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ता नहीं। सच्चाई ये है कि इन्हें न पहले आपकी चिंता थी और न ही आज भी है। इनकी चिंता जरा कुछ और है। जंगल राज वालों को चिंता है कि अपनी बेनामी संपत्ति कैसे छिपाएं। एनडीए का प्रयास है कि हम बिहार के अपने गरीब भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा पक्के घर कैसे बना के दें। जंगल राज वालों को चिंता है कि अपनी तिजोरी कैसे भरे, जबकि हमारी प्राथमिकता है बिहार के किसानों को, बिहार के श्रमिकों को, बिहार के बुजुर्गों को पैसे सीधे उनके बैंक खाते में कैसे पहुंचाए। जंगल राज वालों को चिंता है कि लालटेन कैसे जले। हमारा प्रयास है कि हर घर में दूधिया चमकदार एलईडी बल्ब कैसे पहुंचे। साथियों, इन लोगों ने कभी बिहार की महिलाओं, बिहार की बहन बेटियों के होने वाली परेशानी की कभी चिंता नहीं। वो खुले में शौच जाने में उसके लिए मजबूर थी। उनकी सुरक्षा पर खतरा रहता था। लेकिन जंगल राज वाले जंगल जैसे हालात बनाए रखना चाहते। ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार की माताओं बहनों के लिए लाखों शौचालय बनाकर उनकी परेशानी कम करने का प्रयास किया। साथियों, मुझे याद है कि जब उनकी इस तकलीफ के बारे में मैंने लाल किले से बात की थी तो ये लोगों ने किस तरह मेरा मजाक उड़ाया था। पर मुझे खुशी है कि आज आप सभी ने मिलकर बिहार के 38,000 से ज्यादा गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। समस्तीपुर मोतिहारी के बाद तीसरी रैली प्रधानमंत्री ने पश्चिमी चंपारण के बगहा में की, जहां पर पीएम ने विरोधियों पर निशाना तो साधा ही साथ सरकार की योजनाओं का गुणगान भी किया। जो अब तक हुआ है उसका जिक्र हुआ। आने वाले वक्त में जब सत्ता लौटेगी तो क्या करेंगे उसका भी जिक्र किया। पहली बार इन छोटे व्यवसायियों की
उनकी सूद ली गई है। उनको बैंकों से, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। पीएम स्वनिधि योजना से पहली बार उनको बैंक से सीधे सस्ता लोन तो मिल ही रहा है, अब उनको एक प्रकार से सिस्टम में रजिस्ट्री भी मिली है। यही स्थिति गांव में रहने वालों के घरों को लेकर, उनकी जमीन को लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी उन घरों में रह रही है, लेकिन उनका मालिकाना दस्तावेज उनके पास नहीं है, जिसके कारण गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के सामने एक आशंका, एक चिंता हर बार बनी रहती है। हर बार जमीन को लेकर, मकान को लेकर, कभी 1 फुट के लिए, 2 फुट के लिए, कभी पूरे मकान के लिए लगातार विवाद होते रहते हैं, मार पिटाई होती रहती है, कभी कभी हत्याएं हो जाती। जरूरत पड़ी तो उनको अपना वो घर किसी दूसरे के पास अगर रखना भी पड़ता है। शहरों की प्रॉपर्टी की तरह बैंक से उनको ऋण भी नहीं मिल पाता था। गांव अब गरीब की इस परेशानी पर इनका कभी ध्यान ही नहीं था। आज देश के 6 राज्यों के लाखों परिवारों को उनके घर का मालिकाना हक, प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा, और वो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा, ड्रोन के द्वारा सर्वे करके दिया जा रहा है। बिहार में जैसे ही एनडीए की सरकार फिर बनेगी तो जो काम 6 राज्यों में शुरू हो चुका है वो बिहार में भी आगे बढ़ेगा, और यहां भी हर गरीब को उसकी संपत्ति का कागज उसके पास होगा। भाइयों और बहनों, अब जंगल राज की इन ताकतों को बिहार में जरा भी मौका नहीं देना। बिहार के कोने कोने में घूमने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि बिहार में फिर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है, भरसक आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका वोट एनडीए को, एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों को पड़ा। आप देख लीजिए, बिहार आत्मनिर्भर बिहार के कदमों पे चल पड़ेगा। याद रखिए, पहले मतदान फिर जलपान। भाइयों बहनों, पहले चरण के मतदान के लिए भी मैं बिहार के मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा। कितनी आशंकाएं थी कि मतदान कम होगा, लेकिन जिस धरती पर लोकतंत्र का पहला पालना हुआ था, जहां पहली अंकुरें फूटी थी, जो धरती लोकतंत्र की जन्मदाता है, मानव जात को लोकतंत्र की शिक्षा जिस धरती ने दी है, यहां के बिहार के मेरे लोगों ने लोकतंत्र की निष्ठा को दिखाते हुए मतदान की टकावारी को बढ़ा करके एक सारी कल्पनाओं को झूठा कर दिया। भाई, बधाई के पात्र है बिहार के लोग। भाइयों बहनों, पहले चरण के जो रुझान समझ में आ रहे हैं, हम लोगों की भी जितनी राजनीतिक समझ है, उससे हम जो चीजों को समझ रहे हैं, पहले चरण से ही बिहार की जनता ने जंगल राज की एंट्री के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कह दिया पहले चरण में जितनी बंपर वोटिंग हुई है उससे साफ है कि एनडीए फिर से सत्ता में लौट रही है और जनता की पहली पसंद एनडीए ही है।